देवता के ऊपर कैसे कृपा हुई। एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, गुरुदेव आए और उनका अभ्युत्थान नहीं किया। गुरुदेव कुपित होकर के वहीं से लौट गए। और ध्यान रखना, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। एक बार परमात्मा नाराज हो जाए गुरु बचा सकता है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करता। राजा बलि को यह मालूम था। राजा बलि ने कहा कि इंद्र ने गुरु का अपमान किया है, गुरु की कृपा हट गई, इसका तेज श्री चला गया, आक्रमण करो इसके ऊपर। भयानक आक्रमण कर दिया। और जब राजा बलि ने आक्रमण किया तो इंद्र से फिर लड़ा नहीं बना गया। महाराजा हार करके भागने लगे। और उसके समय उन्होंने इंद्र नारद जी से कहा कि महाराज बचाओ, किसी तरह से क्या करें। कहा कि अब गुरुजी के पास जाओ। तो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं, हम जब आए थे उठ करके खड़े नहीं हुए। गुरुजी जानबूझ करके आश्रम से लुप्त हो गए। नारद जी ने कहा एक काम करो, तत्काल एक गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु में न भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बोले फिर क्या करें। कहा दैत्य गुरु त्वष्टा के एक पुत्र हैं विश्वरूप, विश्वरूप को आप गुरु बनाओ। तो विश्वरूप जिनके 3 सिर थे, ऐसे 3 सिर वाले विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु बनाया। उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी और उस नारायण कवच दीक्षा के प्रभाव से भयानकतम उनका संग्राम लड़ा गया। फिर भी जब वो उस प्रकार से उन्होंने राजा बलि के ऊपर विजय प्राप्त की, और राजा बलि की प्राप्ति के विजय प्राप्त करने के बाद में वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में जो उनके गुरु थे विश्वरूप, उनके 3 सिर से श्रांश त्रिणी भारत सामपीठम सुनापीठम अन्नादवत सुषम, 3 सिर से एक के द्वारा सोमरस का पान करते थे, से मदरा भी पी लेते। उच्च श्रेणी से वेद मंत्रों का उच्चारण करे देवताओं को आहुति देते थे, और नीचे के स्वरों से मंत्रों का उच्चारण करके दैत्य पक्ष को भी आहुति देते थे। इंद्र को जब पता लगा, क्रोध आया, महाराज उन्होंने उठाया वज्र और तलवार और अपने गुरुजी के सिर काट दिए। ब्रह्म हत्या लगी उनको महाराज। जब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या से इंद्र भागे भागे फिरे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ब्रह्म हत्या मुझसे हुई है। ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। पृथ्वी ने 4 भागों को अलग अलग भागों में, पृथ्वी ने, जल ने, वृक्षों ने, और इस प्रकार से उस और स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है। पृथ्वी में यह ब्रह्म हत्या ऊषर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। जहां ऊषर भूमि हो वहां पर जब तप नहीं करना चाहिए। जल ने यह हत्या स्वीकार की, और उसमें जल में ये बुदबुदाकार जो पानी होता है उससे कभी पूजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या है वो। वृक्ष को जब आप देखो तो वृक्ष में ये ब्रह्म हत्या कैसे दिखलाई पड़ती, गोंद के रूप में। इसलिए जब कोई उपवास व्रत आदि करो तो उपवास व्रत आदि में गोंद को नहीं खाना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या फूट करके निकलती है उसके। और इस प्रकार से अलग अलग, और स्त्रियों में ये ब्रह्म हत्या उनके मासिक धर्म के रूप में दिखलाई पड़ती है। इसलिए जब तक वे मासिक धर्म में रहें तब तक उन्हें घर का भोजन आदि नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा सत्कर्म नष्ट होते हैं। अलग अलग उनको चारों को उनके वरदान मिले हैं। पृथ्वी को यह वरदान मिला कि तुम्हारा कितना भी बड़ा गड्ढा होगा कालोपरांत में भर जाएगा। वृक्षों को यह वरदान मिला कि कटी हुई डाली भी तुम्हारी हरी भरी हो जाएगी बाद में। और पानी को यह वरदान मिला कि तुम सदैव पवित्र रहोगे। और वृक्षों को यह वरदान मिला कि कटी हुई डाल भी, और माताओं को यह वरदान मिला कि कलयुग में नित्य निरंतर तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। प्रेम भाव तुम्हारे अंदर में ठाकुर जी के प्रति पुरुषों से 4 गुना अधिक होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद में महाराज क्या हुआ, अत्यंत दिव्य लीला कि महाराज जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को यह पता लगा कि इंद्र को जरूरत पड़ी, तो मेरे बेटे विश्वरूप को आचार्य बना करके उसने युद्ध लड़ा और बलि को जीत लिया। और बलि को जीतने के बाद में काम जब सिद्ध हो गया तो उसने गुरु को ही मार दिया। त्वष्टा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया, और उस यज्ञ में उन्होंने मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रुन विवर्धस्व माचरम जय विद्विषम, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा ये तो विपरीत है, इंद्र को तो यज्ञ में हम पूजन करते हैं, ऐसा मंत्र हम कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने स्वर बदल दिए। ये जो ब्राह्मण लोग स्वर बोलते हैं ना, उच्च स्वरेण दीर्घ स्वरेण समस्वरेण, महाराज तकारे कुंडलाकृति नकारे नखस प्रशंसात, अगर अर्थ बदल जाए, स्वर बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है। मैं बदल के बताऊं, एक ही शब्द के देखो अर्थ बदलते हैं कि नहीं। रोको मत जाने दो, क्या अर्थ हुआ कि रोको मत जाने दो, इसको रोकना है, जाने नहीं देना। और अब हम वही शब्द फिर बोल, रोको मत
जाने दो, क्या अर्थ हुआ कि उसको जाने दो? तो मतलब इस प्रकार से रोको मत, जाने दो। रोकना है, नहीं जाने देना है, रोको मत, रोको मत, जाने दो। स्वर बदलने से अर्थ बदल जाता है। इंद्र शत्रुन विवर्धस्व, इंद्र को मारने, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो, वृत्तासुर पैदा हुआ। वृत्तासुर के साथ में दैत्यों का, देवताओं का बड़ा भयानकतम युद्ध हुआ है। जब वो मर नहीं रहा था, भगवान की प्रेरणा से महर्षि दधीच की हड्डी आई है, उसके साथ में फिर युद्ध हुआ है। और उसके बाद में उस रणभूमि के बीच में वृत्तासुर ने 4 श्लोक जो बोले हैं, क्योंकि इंद्र के हाथ का वज्र गिर गया तो वृत्तासुर ने कहा कि डरो मत इंद्र, मैं ऐसा नहीं हूँ, निहत्थे पर वार नहीं करता, तुम अपना वज्र उठा लो, तब तक मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। और उस समय पर वृत्तासुर ने बड़े सुंदर 4 श्लोक बोले हैं। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयः मना स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोस्तु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपनर्भवम वा समंजसत्ता विरहि एकांक्षी अजात पक्षा एवं मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा सुदार्था प्रियम प्रियेव विष्णुम विषण्णा मनोरविंदाच दिदृक्षते त्वं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वं माये आत्मात्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। वृत्तासुर ने इतनी सुंदर बातें इसमें कही हैं। उन्होंने कहा अहम हरे तव पादैक मूले, हे ईश्वर मेरे जैसे भी कर्म हो, मैं अपने कर्मों के कारण किसी भी योनि में पैदा हो जाऊं, जही जौनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग हूं, पर किसी भी जन्म में किसी भी योनि में मैं चला जाऊं, हे ईश्वर तुम्हारी स्मृति कर, शरीर से मैं काम करता रहूं और जीव पर तुम्हारा नाम बना रहे। जैसे चिड़ियों के पक्षी अपने माता पिता के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, हम भी किसी भी यौन के किसी भी शरीर में, ये घोंसला है शरीर, इसमें हमारी आत्मा चली जाए, पर खिड़कियों के माध्यम से जैसे पक्षी अपने माता पिता के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे हम भी इंद्रियों से झांक झांक करके हे ईश्वर तुम्हें पुकारें।